हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्वेस्टमेंट बुल्स में। और आज हम बात करेंगे मार्केट के एक दिग्गज शेयर जो कि लार्ज कैप कंपनी है आईटीसी लिमिटेड के बारे में। पहले हम जानते हैं कंपनी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी बनाई गई थी 1910 में। जब ये बनाई गई थी तब इसका नाम था इंपेरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद 1970 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जो कि रखा गया इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड। उसके बाद 1974 में फिर से कंपनी का नाम बदला गया, जो कि रखा गया आईटीसी लिमिटेड। और इसी नाम से कंपनी अभी जानी जाती है। तो आप कह सकते हो कि कंपनी का नाम 3 बार चेंज हुआ है, बट हमें उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। कंपनी 1910 में फॉर्म हुई थी और अभी तक अच्छा खासा काम कर रही है, जो कि हमारे लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट कमेटी मतलब जो करंट चेयरमैन एंड एमडी है उनके बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं वो संजीव पुरी जी है। अगर मैं संजीव पुरी जी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो संजीव पुरी जी करीब करीब 35 साल से ऊपर आईटीसी के साथ रह चुके हैं। वो अलग अलग डिवीजन में काम कर चुके हैं। आप देख सकते हो ही जॉइंड आईटीसी इन 1986। प्लस ये आईआईटी कानपुर के एलुमनस है, जो कि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया का। और इन्होंने आईटीसी के काफ़ी अलग अलग डिवीजन्स में काम किया हुआ है, तो ये आईटीसी को इन एंड आउट जानते हैं। तो आप कह सकते हो कि आईटीसी की मैनेजमेंट कमेटी काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तीसरी चीज़, अगर हम आईटीसी का बिजनेस समझने जाए तो आप देखिए, मैं आईटीसी के वेबसाइट पे हूँ। आप देखिए आईटीसी जो ऑपरेट करता है वो एफएमसीजी में करता है, होटल्स में करता है, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर्स में करता है, पैकेजिंग में करता है, एग्री बिजनेस और आईटी में भी। तो आप कह सकते हो कि आईटीसी का जो रेवेन्यू है ये सारे बिजनेस से जनरेट होता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर इनका तो मेजर बिजनेस है वो सिगरेट का है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, इनका सिगरेट का बिजनेस एफएमसीजी में ही कंसिडर किया जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए एफएमसीजी में फूड्स, पर्सनल केयर, एजुकेशन एंड स्टेशनरी, लाइफस्टाइल रिटेलिंग, एग्राबैटिक्स, सेफ्टी मैचेस प्लस सिगरेट्स। तो ये एफएमसीजी में इनका कंसिडर होता है, इसीलिए हम उसके बारे में अलग से बात नहीं कर रहे। ये हुआ आईटीसी का डाइवर्सिफिकेशन। अब मैं आपको आईटीसी की एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। आप देखिए आईटीसी के जो ब्रांड्स है वो काफ़ी फेमस दिग्गज ब्रांड रहे है मार्केट के, जो लीडर्स है खुद के इसमें। जैसे सैवलॉन हो गया, ईपी हो गया, नेचुरल, बिंगो। ये मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी है, फियामा, जो आप डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। जैसे क्लासमेट की नोटबुक्स हो गई, विवेल हो गया। ये खुद ही अपने आप में एक मार्केट लीडर है। अगर हम आईटीसी के रेवेन्यू के बारे में बात करें अलग अलग बिजनेस से, तो आप देखिए इन्होंने इनका जो एफएमसीजी का बिजनेस है यहाँ पे और सिगरेट का रेवेन्यू अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि आईटीसी जो फॉर्म हुई थी वो फॉर्म हुई थी एज अ सिगरेट का बिजनेस, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस में समय के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन किया, जो कि एक इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि खुद के बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, ताकि अगर एक बिजनेस में प्रॉब्लम आए तो हम दूसरे बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट कर सके, जो कि इस कंपनी ने किया हुआ है और प्रूवन है। बट आप देख सकते हो जैसे कि कंपनी का स्टार्टिंग का बिजनेस और जो स्टार्ट हुई थी वो सिगरेट के बिजनेस, इसलिए इसका आज भी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा सिगरेट से ही आता है, जो कि 212 बिलियन है। और दूसरा इसका हाईएस्ट अर्निंग बिजनेस है एफएमसीजी, जिसमें से सिगरेट इन्होंने अभी निकाल लिया क्योंकि ये हाईएस्ट अर्निंग बिजनेस है। तीसरा इनका रेवेन्यू का बिजनेस है एग्री बिजनेस, उसके बाद पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग, और लास्ट में आता है होटल्स। और फिलहाल के लिए होटल का रेवेन्यू आप देखोगे कम है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। लास्ट 1 ईयर से होटल ऑलमोस्ट शट डाउन थे, तो इनका ये बिजनेस काफ़ी रेवेन्यू अभी अभी ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रहा है। बट हाँ, जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, ये भी बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करके देगा। दूसरी चीज़ मैं और एक इम्पैक्ट आपको बता देता हूँ। जैसे पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग है, जैसे कि आप सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी स्कूल बंद है, हम हार्ड नोटबुक्स नहीं यूज़ कर पा रहे, तो बट ऑब्वियस है पेपर के बिजनेस पे भी दिक्कत आएगी। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल होगा कि इनका रेवेन्यू यहाँ पे भी थोड़ा सा क्यों घटा है। सेम सिगरेट के इसमें भी लास्ट क्वार्टर का लास्ट रेवेन्यू अगर आप कंपेयर करोगे इनका लास्ट पैनल सॉरी लास्ट पीएनएल स्टेटमेंट से, तो आप ये देखोगे कि इनका जो सिगरेट्स में रेवेन्यू है वो भी घटा है जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो कि जिसमें टैक्स आया था, जीएसटी बढ़ाई गई थी।
बट हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे एफएमसीजी का बिजनेस जो कि यहाँ पे बढ़ा हुआ है, बिकॉज काफी डाइवर्सिफिकेशन और फोकस, जब सिगरेट में पॉलिसीज चेंज हुई थी तब इन्होंने फोकस चेंज किया था एफएमसीजी में, जो कि अभी भी इनका बरकरार है एफएमसीजी में ही। तो ये एफएमसीजी में काफी अच्छी ग्रोथ करी है, इनके एफएमसीजी के प्रोडक्ट मार्केट लीडर्स है अपने अपने कैटेगरी में। दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग। सेकंड चीज जो मैं आपको बताता हूँ वो है आईटीसी के टोटल शेयर प्राइस जब से आईटीसी स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक के बारे में। आप देखोगे तो 1999 में 16 रुपए 94, मतलब 17 रुपए पे आईटीसी लिस्ट हुआ था। अब अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आईटीसी ने गेन ही दिया है। तो अगर मैं अभी तक के गेन की बात करूं तो ये 1140% के करीब के ऊपर का लिस्टिंग गेन के, मतलब लिस्ट होने के बाद से लेकर अब तक गेन दे चुका है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी चीज है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। आईटीसी लार्ज कैप कंपनी है। किसी भी कंपनी का टर्नओवर जब 8,000 करोड़ के ऊपर होता है तो वो लार्ज कैप में गिनी जाती है। तो आईटीसी बट ऑब्वियस एक लार्ज कैप कंपनी है। ये शेयर काफी स्लो मूव करता है, बट मैं आपको लिख के देता हूँ, जो भी इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में आने से डरते हैं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, अगर मैं लॉन्ग टर्म रखूंगा तो कंपनी बंद हो सकती है, ये शेयर उन लोगों के लिए काफी अच्छा है। 100% ये शेयर कभी नहीं डूबेगा, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी आपको गेन ही देगा, क्योंकि ये शेयर काफी स्टेडी स्लो और काफी पुरानी कंपनी है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर आप देखोगे कि कंपनी का हाईएस्ट जो रहा है वो अभी तक रहा है 334 रुपए, जो कि 2017 में इसने बनाया था। और इस साल यही हाई बनाने के कंपनी के पूरे चांसेस है, बिकॉज ऑफ कंपनीज ग्रोथ एंड कंपनीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अगर मैं टिकर टेप पे आके आपको आईटीसी शेयर के बारे में दिखाऊं तो आप देखिए, पहली सबसे अच्छी चीज, करंट वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। मतलब कंपनी, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि कंपनी के बिजनेस की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में अवेलेबल है, उसके हिसाब से कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट हुई जाती है, जो कि अभी कम है। जो सबसे अच्छी चीज होती है, प्लस एफडी से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने। डिविडेंड रिटर्न में शानदार है कंपनी, बेस्ट रिटर्न, वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड गिविंग कंपनी है। एंट्री पॉइंट अभी भी अच्छा है, रेड फ्लैग्स में कोई नहीं, एसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। प्लस और देखोगे तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, ना ही आप 0% ही समझ लो। सारे क्वालिटी चेक्स इसके सही है, प्लस सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है। और अगर मैं इसके फोरकास्टिंग की बात करूं दोस्तों, देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आईटीसी कंपनी ही ऐसी कि जिसके बारे में मैं कितना भी बताऊं कम ही है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा जितने जल्दी हो सके निपटाऊं। बट लेट्स सी। उसके बाद अगर हम इसके फोरकास्टिंग की बात करें तो आप देखिए, इसका अगर मैं डिटेल फोरकास्ट आपको दिखाता हूँ तो करंट जो कंपनी की शेयर प्राइस चल रही थी, जैसा आपने देखा 209.90। अब इसमें एक और चीज, अभी मार्केट फ्राइडे को पूरा मार्केट गिरा हुआ था, बट इस शेयर ने, इसका भी शेयर गिरा फ्राइडे को, ये भी शेयर गिरा, बट जब क्लोज हुआ तब इसने गेन के साथ ही क्लोज हुआ है, जो कि 209.90 है। आप 210 कंसिडर कर सकते हो। और अगर इसकी फोरकास्टिंग की मैं बात करूं तो ये देखिए, इस साल में इसकी फोरकास्टिंग 365 दी है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई रहेगा, जो कि काफी पॉजिटिव न्यूज है। प्लस इस शेयर को टिकर टेप पे नियर अबाउट 35 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, जिनमें से 83% एनालिस्ट मानते हैं कि इस स्टॉक में बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं पियर्स की बात करूं, इनकी कंपटीटर्स की फोरकास्टिंग की, तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि आईटीसी कंपनी स्टार्ट हुई थी सिगरेट, इनका मेजर जो रेवेन्यू है वो सिगरेट से आज भी आता है। तो आप इनके कंपटीटर्स अगर देखोगे टिकर टेप पे तो देखो, वीएसटी इंडस्ट्रीज जो प्योरली सिगरेट बिजनेस पे डिपेंडेंट है। सेकंड, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया पूरा का पूरा सिगरेट बिजनेस पे डिपेंडेंट है। तो आप इन दो बिजनेस के साथ आईटीसी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आईटीसी का जो डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था, आप ये देखिए, सिगरेट जैसे, सिगरेट के साथ साथ ये एफएमसीजी में भी है, एग्री में भी है, पेपर बोर्ड्स में भी है, होटल्स में भी है। तो आप सिर्फ इन दोनों कंपनियों के साथ इनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। और अगर सिर्फ आईटीसी की बात की जाए तो 82% इसमें भी रिकमेंडेशन बाइंग की ही है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्लस जैसे मैंने बोला कि ये डिविडेंड किंग है मार्केट का, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। आप अगर इसका हर साल का डिविडेंड देखोगे, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है,
जो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है हमेशा। तो आप देखो, कंपनी ने 2013 से 5 रुपये डिविडेंड, 14 में 6 रुपये डिविडेंड, 15, 16, 17, 18, कंपनी कभी 5 रुपये के नीचे डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने। इवन कभी कभी तो 2 बार भी दिया है। मतलब आप देखो सकते हो 2016 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हमें डिविडेंड गिविंग कंपनी भी देखनी होती है। तो आप देख सकते हो, प्लस कंपनी ने 2 बार बोनस भी दिया हुआ है, ये देख सकते हो। 2010 में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था, प्लस कंपनी ने 2016 में 1:2 के रेशो में बोनस दिया हुआ है, जो कि एक अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्लस अगर मैं आपको जो हमारे मार्केट के दिग्गज फर्म्स है जो हमें बाइंग रेटिंग या फिर फोरकास्टिंग बताते हैं प्राइस की, मैं उनकी भी राय बता देता हूँ। आप देख सकते हैं, न्यूज़ 6 तारीख की है, ये देखिए 6 तारीख की न्यूज़ है। यहाँ पे क्लियरली बताया गया, आईटीसी शेयर प्राइस एक्सपर्ट्स गिव शेयर टू बायटैक प्रेडिक्ट्स अप टू 25% प्रॉफिट इन 3 मंथ्स। अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये कौन से मेजर फर्म्स है जिन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है। आप ये देख सकते हो, मैं मनी कंट्रोल पे हूँ। मनी कंट्रोल पे भी 83% बाइंग की ही रेटिंग है और होल्ड करने की राय है कंप्लीटली। और सेकंड चीज आप देख सकते हैं, मैं टारगेट के साथ आपको बताता हूँ कि कौन से फर्म ने कितना टारगेट दिया है। जियोजिट, जो कि एक दिग्गज फर्म है, उसने बाय का कॉल दिया है और टारगेट प्राइस 265 बोला गया है। करंट करीब करीब 210 के करीब चल रहा है शेयर का प्राइस। तो 265 इन्होंने टारगेट दिया हुआ है। दो फर्म ने 265 दिया हुआ है, शेर खान ने भी 265 का ही टारगेट दिया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज 245 का टारगेट है। एचडीएफसी सिक्योरिटी, सॉरी, हाँ, उसके बाद डॉलर कैपिटल का देखोगे तो इन्होंने सिर्फ 187 का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखो लॉन्ग टर्म में पहली चीज तो ऐसी होती है कि आपको स्टॉप लॉस का ज्यादा ख्याल नहीं रखना होता है। बट अगर आप फिर भी काफी केयरफुल खेलना चाहते हो मार्केट में, खास करके आईटीसी शेयर के साथ, तो आप एक चीज कर सकते हो। जितना मुझे लगता है, और जो आईटीसी के लास्ट 3-4 महीने की मूवमेंट रही है, तो आप 200 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हो आईटीसी के शेयर में, और इसमें आराम से खरीदारी कर सकते हो। इनका 3 महीने का ही टारगेट आप देखोगे तो इन 3 मंथ्स कंपनी बोल रही है, फर्म्स बोल रहे हैं 25% प्रॉफिट। पर अगर आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो तो हो सकता है इसी साल ये अपना लाइफ टाइम हाई बनाए, जो कि 344 से ऊपर होगा, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि करंटली इसका 210 रुपए प्राइस चल रहा है नियर अबाउट। तो आप पकड़ सकते हो कि पर शेयर आपको 164-170 के करीब प्रॉफिट दे सकता है ये शेयर, अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो। प्लस ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो आपको ये डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका आईटीसी शेयर के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।